राम राम जी। जय श्री राम। आखिर कैसे शुरू हुई रक्षाबंधन की परंपरा, आइए जानते हैं। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधे जाने वाला पवित्र धागा रक्षा बंधन कहलाता है। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन दोनों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक 5 ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत भी माना जाता है। पहली कहानी आती है कृष्ण और द्रौपदी का रक्षा बंधन। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण जब किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। दूसरी कहानी आती है युधिष्ठिर का सैनिकों को राखी बांधना। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करते हैं और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। तीसरी कहानी आती है राजा बलि और माँ लक्ष्मी जी का रक्षाबंधन। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु जी के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण का तीसरा पग अपने सिर पर रख दिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु जी को माँ लक्ष्मी जी के साथ वापस भेज दिया। अगली कहानी आती है देवराज इंद्र और इंद्राणी की राखी। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी इंद्राणी अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी भी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर बांधने लगी। लेकिन सबसे पहले
पत्नी ने अपने पति की कलाई पर राखी बांधी थी, यानी कि रक्षा सूत्र बांधा था इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर। तो ये थी कहानियां रक्षाबंधन की कि कैसे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।